फाइनली दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं टाइटन इनटेक लिमिटेड को लेकर के। टाइटन इनटेक आप लोग देखोगे भी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। आईटी एंड डाटा सेंटर के बिजनेस में जो कंपनी वो लगी हुई है। 1984 से कंपनी काम कर रही है भाई। तो आप लोग देखेंगे भाई, जो ये कंपनी है एक स्मॉल कैप है और आज स्टॉक का प्राइस आपको काफी बड़ी गिरावट में दिखाई दे रहा होगा। 5 तारीख को जो इसकी क्लोजिंग आई थी वो 3% की तेजी में आई थी और वो थी भी 25 रुपए 70 पैसे पर। ठीक है। और अब आया हुआ ये ₹2.5 के भाव पर, ₹2.57। और ये जो गिरावट है वो करीब 90% की हमें दिखाई दे रही है भाई प्रीवियस क्लोजिंग से। तो 25-70 का जो भाव था वहां से तो ये ₹2.5 पर आया, जो ये 90% की गिरावट पे आ चुका है। तो इतना बड़ा फॉल आखिरकार क्यों भाई? क्यों जो ये स्टॉक है वो 2.5 रुपए के आते हुए नजर आया है 25 रुपए से? 90% का फॉल। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बाय होल्ड साल हमारी तरफ से ऐसी किसी भी प्रकार की आपको राय नहीं, इसके फंडामेंटल्स भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे भी आखिरकार गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो आपको जो इसकी फेस वैल्यू दिखाई दे रही होगी ₹1, और आज से ठीक पहले आपको क्या दिखाई दे रही थी इसकी फेस वैल्यू? ₹10। यानी कि ₹10 से फेस वैल्यू 1 पर आ गई है। तो यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये स्प्लिट हो चुका है। स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने दिया था ना, और आज की डेट क्या है अभी? 8 सितंबर। तो 8 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट थी। तो आप लोग देखेंगे 8 सितंबर से पहले पहले जिसके पास भी कंपनी के शेयर थे उन्हें 1:10 में स्प्लिट मिला है भाई। यानी कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो वो एक शेयर 10 शेयरों में डिवाइड हो चुका है, 10 शेयर में जो से टुकड़े हो चुके हैं। और हर एक शेयर का भाव भी 10 शेयरों में ही आप लोग देखेंगे डिवाइड होगा। तो आप लोगों को ये 90% का फॉल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास वो एक शेयर तो जो आपने पहले से ही खरीदा हुआ है। ठीक है, आपने जितने भी शेयर खरीदे वो तो आपके पास है, लेकिन हर एक शेयर के ऊपर जो 9 शेयर और आपको स्प्लिट के रूप में मिलने थे वो नहीं आए अभी, और उनकी जगह पर आपको ये 90% का फॉल दिखाई दे रहा है। तो इसको हम गिरावट नहीं बोल करके प्राइस का एडजस्टमेंट बोल सकते हैं भाई। एक प्राइस का एडजस्टमेंट है। और ये जो गिरावट हुई है कब और कैसे दूर होगा? यानी आपके ये शेयर जैसे आ जाएंगे भी ये गिरावट भी दूर हो जाएगी, लेकिन मिलेंगे कैसे और कब भाई? तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है भी। कंपनी 1 से 2 वीक में ऑटोमेटिक आप लोग देखोगे ये आपके डेबिट अकाउंट में आ जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे भी। सीडीएसएल है या फिर एनएसडीएल जो भी इसका है, सीडीएसएल है भी, वो आपके डेबिट अकाउंट में डिपॉजिटरी वो आपके डेबिट अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो परेशान नहीं होना है मैं इसको लेकर के। अब फंडामेंटली अगर हम देखें तो आप लोग देखेंगे मार्केट कैप 83 करोड़ का, नहीं स्मॉल कैप कंपनी है भी। पीई रेशियो इसका 20 का है और इंडस्ट्री पी क्या है इसका 30। तो इंडस्ट्री पी चलो डाउन है वैल्यूएशन के हिसाब से, तो स्टॉक ठीक है भाई, ये सस्ता है। बुक वैल्यू इसकी जो है वो लगभग ₹3.30 और ₹2.5 के भाव पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू से भी डाउन है, ये भी ठीक है। नहीं, वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है, भी ठीक रेंज में है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसका जो हाई बन रहा है ₹4.82, वहां से करे 50% स्टॉक गिरा हुआ है। ठीक है। और लो से आप लोग देखेंगे 100% ऊपर में भी है। ₹1 से 14 पैसे इसका बाउंड वीक लो है ना, वहां से तेजी में भी अभी भी है। और बाकी आप लोग देखेंगे इसके आरओई और आरओसी ये बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, 5-6 के आसपास है भाई। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग 16.5% के आसपास है। और एफआई का स्टेक 0, यानी कि पब्लिक ही इसके अंदर घुसी हुई है भाई, पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है। और बात की जाए डेट की तो 2,85,00,000 है, तो डेट तो कुछ खास नहीं है भाई। डेट इक्विटी रेशियो तो बहुत कम है एक से। और रिटर्न की बात करें तो 3 साल का कंपाउंड रिटर्न आप लोग देखोगे, रिटर्न ऑन ईयर 3, तो आपको देखने को मिल रहा है करीब 12-12.5% के आसपास। और 1 ईयर में तो ये लगभग 44.5% डाउन आया है। ये डेटा फंडामेंटल देखो भी ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। कुछ एक डेटा है जो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, वो रहेगा अभी इसका रिटर्न। ठीक है। और बाकी आप लोग देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग भी हमें चेंज होते हुए नजर आ रही है। तो डेटा ये अभी बाय होल्ड सेल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आज के जो स्टॉक में अचानक से ये मूव आया, एक्शन आया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।